रीना गुप्ता जी, अगर 55 सीटें आ रही हैं और ये अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि 55 सीटें आ रही हैं, तो 55 सीटों में 16 या 7 विधायकों को लेकर किसी का क्या बनेगा? 55 सीटें अगर आपकी आ रही हैं तो बाकी पार्टियों में तो 15 हैं। अगर वो 16 भी ले लें आपसे तो सरकार तो बना नहीं सकते। फिर इस पूरे आरोप का औचित्य क्या है, ये समझा दीजिए। देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या पाप किए हैं भारत की डेमोक्रेसी के साथ, आपको याद होगा। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेघालय में जहां पे कि इनका एक भी एमएलए नहीं था, चल रहे थे, वहां पे भी इन्होंने गठबंधन, इन्होंने वहां पे भी सरकार बना ली। अब देखिए, अब बीच में बोल रहे हैं बच्चों की सर की झूठी कसम क्यों मिर्ची लग रही है। अच्छा, पहले वो बोल ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं, अच्छा ठीक है, पहले वो बोले। रीना जी ने नहीं किया था, लेकिन रीना जी बोल ले, फिर मैं काउंटर का समय दूंगी। जी रीना जी। और देखिए नविका जी, और आप देखिए इन्होंने चंडीगढ़ में क्या किया, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सत्ता के लालच में ये कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इन्होंने सोचा होगा कि 2-4 एमएलए को पहले फोन करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहा। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो जैसे कि विनय मिश्रा जी ने बोला है कि उनको बोला कि तुम एक आध को लेके आओ अपने साथ। रीना गुप्ता जी, माफ कीजिए, आपको इंटरप्ट कर रही हूं। इंटरप्ट इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप कह रही हैं इन्होंने सोचा होगा। सोचा था या किया था? सोचने पर आपने एसीबी में कंप्लेंट की है या करने पर कंप्लेंट की है? और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर 55 सीटें आप जीत रहे हैं तो 16 विधायक लेकर बीजेपी करेगी क्या? जी जवाब देता हूं नविका जी, उसी का मैं जवाब दे रही हूं कि 16 से शुरू किया है। फिर इन्होंने सोचा कि जैसे जैसे इनको लगा कि बिक जाएंगे साहब, जब बाजी पलट गई तो इन्होंने हो सकता अपना ऑपरेशन लोटस रोक दिया हो। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रदीप भंडारी बताएंगे कि भाई इन्होंने 15 करोड़ क्यों ऑफर करे। पहले संजय सिंह का पहला बयान था 7, तो 16 से तो शुरू नहीं हुआ। और ये क्या पाप की बात करेंगी? देश और दुनिया की राजनीति के लिए सबसे बड़ा पाप आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने शराब घोटाले का पाप किया, जिन्होंने शीश महल का पाप किया, जिन्हें दिल्ली के अंदर पानी जो है साफ पीने का पानी नहीं देके पाप किया, जिन्होंने अन्ना हजारे के ऊपर पाप किया, जिन्होंने अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाने का पाप किया, जिन्हें दिल्ली में कूड़ा बनाने का पाप किया। ये क्या बात करेंगे? 50 करोड़ के शीश महल में बैठने वाले असली पापी हैं। प्राइवेट फोन अपने शीश महल में रखने वाले असली पापी हैं। प्राइवेट मिनी बार वाले अपने असली पापी हैं। 2026 करोड़ का शराब घोटाला करने वाले असली पापी हैं। हर माह को आपने पाप करने का प्रयास किया क्योंकि आपने दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोले। एक नाम बताइए जो हमारे गौ माता। अरे गौ की आप क्या बात कर रहे हैं? चुनावी हिंदू है। जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था तो कहते थे कि नानी और दादी कहती थी मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज हार रहे हैं चुनाव, मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं, तो फिर सवाल बड़ा है। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछना चाहती हूं। शुचि विश्वास, अभी रीना गुप्ता जी ने कहा बीजेपी ने सोचा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सोचा होगा पर कार्रवाई हो सकती है? सोचते लोग बहुत कुछ हैं पर उस पर कार्रवाई हो सकती है क्या? एविडेंस इस बात का नहीं होना चाहिए कि किनको फोन गया, उन सब के नाम सामने आए, वो नंबर दिखाएं? ये सब इंफॉर्मेशन देने में देर क्यों हो रही है? ये संदेह नहीं जगाता क्या? पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नविका जी, आपके डिबेट बहुत फैक्ट पे बेस्ड और बहुत आर्टिकुलेटेड होते हैं। इससे पहले मैंने प्रदीप भंडारी जी के साथ भी 50 डिबेट्स किए हैं, खासतौर से कोविड काल में। डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट में वो बहुत महारथी हैं। वो कल भी अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं थे, वो आज भी जितनी बातें कर रहे हैं झूठ छल प्रोपेगेंडा के वो आप जमानत जब पार्टी में रहिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, पर्सनल मत होइएगा। मुझे कल भी पता था। राहुल गांधी जो है ना जाके जॉर्ज सोरोस के एजेंट की बात करता है। आप लोग वो पार्टी से आते हैं जो स्वाभाविक है। मेरे शो पर तथ्यों पर बात होती है।
मेरे शो पर आपने सुची विश्वास अरे खुद कहा राहुल, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। हमें एक दूसरे के साथ पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स अगर आपके सही होंगे, फैक्ट स्ट्रांग होंगे तो फैक्ट से आप अपनी बात सिद्ध कर सकते हैं। लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। सर्टिफिकेट जनता देगी, एक दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए, जनता देगी। सुची विश्वास, आप अपनी तथ्यों की बात कहिए। नहीं, देखिए, काउंटर करना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे लीडर पर कोई आरोप लगाता है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, मैंने जो फैक्ट है वही कहा। भाई वो कल भी गोडसे के उत्तराधिकारी थे, वो आज भी सावरकर के पुजारी हैं। आपका जहां मन करे आप बुलवर पर माला चढ़ाओ। प्रभु श्री राम के मंदिर को आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं मेरी दृष्टि में। बोलूंगा आप कल भी मूर्ख थे, आप आज भी मूर्ख हैं। आप पत्रकार के तौर पर भी मूर्ख थे, आप प्रवक्ता के तौर पर भी मूर्ख हैं। बोलूंगा मैं अपने नेता को, समझी सुची जी? अरे जाइए पढ़ के आइए, राहुल गांधी से पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। चलिए, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। पब्लिक के बहुत से सवाल है। सौरभ सिंह का दिल्ली से सवाल है, अगर जीतने वाले कैंडिडेट्स को आगे विधायक बने हैं, उनको ही ऑफर मिल रहा है, तो फिर केजरीवाल जी को क्यों नहीं आया ऑफर? वो हार रहे हैं क्या? धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, यदि हम पैसे लेकर किराने की दुकान पर साड़ी खरीदने जाएंगे तो क्या मिलेगी? यदि आम आदमी पार्टी के विधायक बिकाऊ नहीं होंगे तो बीजेपी खरीदेगी कैसे? रेवंत राम बिश्नोई का यूट्यूब पर सवाल है, एक समय दावा हुआ था कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी का ऑफर आया और उसकी रिकॉर्डिंग है, लेकिन आज तक वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सामने रखी? सुलोचना देवी का धनबाद से सवाल है, जो नेता अभी चुनकर आए ही नहीं, उन्हें 15 करोड़ का ऑफर दे दिया गया, ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही हैं। सब्र कीजिए, चंद घंटों की बात है, क्यों इतना हंगामा है? मधु सिंह का भागलपुर से सवाल है, चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल जी वोटरों से कहते थे बीजेपी पैसे बांट रही है तो सब ले लो, पर उन्हें वोट मत दो। अब अपने विधायकों को यही सीख क्यों नहीं देते? रीना गुप्ता जी, इन सारे सवालों का जवाब दे दीजिए। पब्लिक आज आपके लिए बहुत से सवाल छोड़ गई। देखिए नाविका जी, ये कोई नई बात नहीं है। जैसा मैं पहले कह रही थी कि चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, लंबी लिस्ट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए तोड़कर सरकार बनाई है। चंडीगढ़ में इन्होंने क्या किया वो पूरे देश के सामने अगर मैं फर्ज भारतीय जनता पार्टी का मुझे दिल्ली का जवाब दे दीजिए ना। अभी तो वो एमएलए बने नहीं, दिल्ली पे बात कर लेते ना। महाराष्ट्र के चुनाव तो खत्म हो गए, एमएलए आएंगे तो खरीद रहे हैं पहले से, और क्या कम एमएलए आते हैं तो दे आर ट्राइंग टू परचेज। अरे नाविका जी, जो भी सीट्स हैं, जिन सीट्स पे खरीदने की कोशिश की जा रही है, ये शॉर्ट आम आदमी पार्टी की सीट्स हैं, उनको पता है। इंटरनल सर्वे में निकला होगा। हमारे इंटरनल सर्वे जैसे हम करते हैं, भाजपा इंटरनल सर्वे करती है, उनको पता है कि एमएलए जीतने वाले हैं, उनको एमएलए जीतने वाले हैं तो उनको आज ही हम ऑफर कर देते हैं। अरे देखिए, फिर से बीच में बोल रहे हैं प्रदीप भंडारी, क्यों आपको आज इतनी मिर्ची लगी हुई है? अरे प्रदीप भंडारी, क्यों मिर्ची लगी हुई है इतनी? आप सुन लीजिए ना, आप सबको इंटरप्ट कर रहे हैं। आप एक बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज आपने स्वीकारा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, ये प्रदीप भंडारी चुनाव हार रहे हैं और आतिशी चुनाव हार रही है, क्योंकि 16 सीटों के अंदर उनको तो फोन आया नहीं। आपको बाकियों के नाम पता है क्या प्रदीप भंडारी जी? क्योंकि 4 के अलावा मुझे तो किसी और का नाम पता नहीं। भंडारी जी, आपके पास बाकी 12 का नाम है क्या? नवेका जी, 50 से ज्यादा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और जब सरकार बनेगी आप देखिएगा आम आदमी पार्टी वाले खुद कुछ कांग्रेस पे चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि इनकी पार्टी की नैया डूबने वाली है। मुझे नहीं पता, से 10 आ चुके हैं। 50 आप जीत रहे हैं, 55 वो जीत रहे हैं, 105 का यहां पर फैसला हो चुका है। 70 सीट की असेंबली है।